तो डॉक्टर अफनान साहब, अभी कुछ दिन पहले इसी तरह के एक रूटीन चेकअप के लिए शहबाज शरीफ साहब भी बाहर जाना चाहते थे। एक तवील अरसे वो जेल में भी रहे, फिर ज़मानत पर वो रिहा हुए। हमजा शहबाज साहब रिहा हुए, तो जेल में उनकी जान को या हमजा शहबाज साहब की तो जान को कोई ख़तरा नहीं था, जो इस वक्त नून लीग कह रही है अगर मियाँ साहब आते हैं तो जेल में उनकी जान को ख़तरा है। अफनान साहब को आवाज़ आ रही है? चलें अफनान साहब को जरा रिकनेक्ट करते हैं। तैमूर साहब, आपकी तरफ मैं ये सवाल लेकर आता हूँ कि ले लूं अभी। जी रमेश कुमार साहब, आप जी रमेश कुमार साहब क्या कह रहे हैं? तैमूर तालपुर साहब, ये ज़ाहिर है सिंध में इतना हेल्थ का बेहतरीन निज़ाम है, पंजाब में भी अभी डॉक्टर अफनान साहब बताएंगे नून लीग ने कितना इस सेक्टर में काम किया है। फिर इन तमाम रहनुमाओं को, इन जमातों के सरबराहान को ये बाहर जाकर इलाज कराने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? फिर चले तो जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं। मेरे ख्याल से अरबाब साहब, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्पेशलिटीज़ होती हैं, कोई इश्यूज होते हैं जो वहाँ पर नहीं आप कर सकते। जैसे आई नो फॉर अ फैक्ट नवाज शरीफ व्हेन ही वाज इन पाकिस्तान, तो उनके प्लेटलेट्स कंट्रोल नहीं होते, वो दे वर गोइंग लोअर एंड लोअर एंड लोअर, व्हिच इज़ अ फैक्ट। और फिर मुझे इस बात पे भरोसा नहीं आया, पर जब पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने ये सारी चीज़ें चेक करके बताई तो उन्होंने उससे एग्री किया। एजेंसीज हमारी सारी काम कर रही थी वहाँ पे, उन सब ने एग्री करके कहा कि यस दिस इज अ डिफरेंट इशू एंड इट कैन नॉट बी कंट्रोल। तो ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें होती हैं। मेरे ख्याल से अगर नवाज शरीफ साहब को आप भेज देते कराची, तो हम उनका इतना ही बेहतर इलाज करते शायद जितना आज लंदन में हो रहा होगा। अच्छा, पर नवाज शरीफ साहब का इलाज कराची में हो सकता था? नहीं, मैं नहीं कह सकते हो सकता था। मुझे ये पता है कि आज कराची में, हैदराबाद में, थरपारकर में बहुत बेहतर फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की। हमारे पास साइबर नाइफ है, हमारे पास NICVD है, NICVDH है। तो वो अगर यहाँ पर आते, आई एम श्योर इलाज होता। पर वो जो उनका जो इशू था, जो मुझे याद है प्लेटलेट्स का था, तो वी कैन नॉट कंट्रोल प्लेटलेट्स वेरी वेल। तो उन्होंने जो इलाज वहाँ से कराया, उन्होंने कराया। बट इशू डिफरेंट है ना। इशू ये नहीं है कि नवाज शरीफ साहब आज यहाँ पर नहीं है कराची में क्योंकि वो अभी तक बीमार है। वो अभी इसलिए यहाँ पर नहीं है बिकॉज दे हैव द सेम इशू। वो समझते हैं कि यहाँ पे जो इमरान खान की हुकूमत है, आपको याद है इमरान खान की एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट थी, आपने पढ़ी होगी या देखी होगी, मैं तो खुद अपने कानों से सुनी थी और देखी थी। उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने मेरे पे पुलिस भेजी और जब पुलिस मुझे अरेस्ट करने आई तो मैं 17 फुट की दीवार से टाप के चला गया। तो ये मेरे ख्याल से टापना हमारे बस की बात तो नहीं है। एंड आई होप कि क्योंकि वफाकी हुकूमत तो इनकी अभी टाइम पूरा हो चुका है, जब हमारी वफाकी हुकूमत होगी तो तब भी क्या इमरान खान इतना फिट होगा कि जब हम पुलिस भेजेंगे तो 17 फीट की दीवार से टाप सकेगा? सही, लेकिन तो सर इतनी ज्यादती करें ऑपोजिशन से जितनी वो खुद बर्दाश्त। आज सिक्योरिटी की वजह से मियां साहब नहीं आ रहे, नाइंसाफी की वजह से नहीं आ रहे, जो कोर्ट कर रहे हैं उनकी जमात और उनकी साहबजादी कोर्ट कर रही है। लेकिन जब वो गए थे तो वो गए मेडिकल टर्म्स पे थे, जाने की कंडीशंस कुछ और थी, आज ना आने की कंडीशंस वो कुछ और बता रहे हैं। रमेश कुमार साहब, अब ये ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल टीवी पर बैठकर जब पब्लिक से कमिटमेंट की है, उनके इस वादे को भी वो उन्हीं वादों की तरह समझें जो इलेक्शन से पहले किए गए थे कि मियाँ साहब को वापस लाएंगे। ये इतने अरसे में वो अभी तक नहीं ला सके, तो इसको इस मामले में हुकूमत की नाकामी समझ लें। यानी मियाँ साहब जब भी वापस आएंगे, जब नून लीग चाहेगी या वो खुद चाहेंगे तो आएंगे, ये हुकूमत इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं ला सकती उन्हें वापस। अरबाब, लाजमी है, हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश करेगी, मगर इंटरनेशनल ट्रीटी ये नहीं है। और ब्रिटिश से अभी कल स्टेट मिनिस्टर आया हुआ था और मेरी भी कल उसकी IT के ऊपर और हम डिस्कस हुई और आप पे भी देखा कि उसने इंटरव्यू दिया, तभी उसने उस हवाले से बात नहीं की। बात ये कि वहाँ पे बहुत सारे मुल्क, आप मियाँ साहब की बात करते हैं, अल्ताफ हुसैन कितने से वहाँ पे रह रहा है, बहुत सारे बलोच लीडर हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं और इस तरीके से उनको नहीं बोला जाता, उसके लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मगर बात है कि यहाँ पे हम चाहे गवर्नमेंट के पास वो है या नहीं है वसाइल, मगर उन खुद को मियाँ साहब 3 मरतबा मिनिस्टर रहा है और इस तरीके से इलाज के बहाने कि मुझे चंद दिनों ये जाए एप्लीकेशन आए और उसके ऊपर गवर्नमेंट एक अनह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड अगर परमिशन दे कि वो जाए, और उसके बाद अभी शहबाज शरीफ साहब को इजाजत क्यों नहीं मिली? इस वजह से नहीं मिली, गवर्नमेंट का कि जो है वो मियाँ साहब खुद नहीं आए, अभी शहबाज शरीफ ही नहीं आएगा। अब ये कहेंगे नहीं शहबाज शरीफ आ जाता, लाजमी उसको सियासत ऐसे नहीं है। लेकिन रमेश साहब, शहबाज शरीफ साहब तो पहले भी वापस आए थे।
जब कोविड का दौर था, उस कोविड के दौर में वो पहले भी वापस आ चुके हैं। मगर देखिए, बात ये है कि मैं उसमें नहीं कहता लाजमी है वो नहीं आएंगी तो सियासत उनकी खत्म हो जाएगी। मरियम नवाज नहीं आती तो उसकी सियासत खत्म हो जाती। इस वक्त सिंपल में ये है कि मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मियां साहब की बनती है, वो यहाँ पे आए और यहाँ पे आके अपील करें, जो भी करें। फिर ये इनको जवाब बनता है कि वो जज की स्टेट में लेके आए, ये इनको चैलेंज करें, जो भी करें। मगर ये पाकिस्तान के इदारे, लेकिन रमेश साहब, पाकिस्तान की सियासत में कौन मॉरल ग्राउंड्स पर सियासत कर रहा होता है? हुकूमत में आने से पहले सबको अखलाकी कदरें याद होती हैं, हुकूमत में आने के बाद फिर वो अखलाकी कदरें सब भूल जाते हैं और फिर यू टर्न्स की इजाद हो जाती है। तो अब ये इस बात में आपको मैं एंडोर्स करूंगा कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है। मैंने आज अपनी बजट स्पीच के अंदर भी कहा है कि जब हम गवर्नमेंट में बैठते हैं उन्हीं इदारों की तारीफ करते हैं और जब अपोजिशन बैठती है तो क्रिटिसाइज करते हैं। बहुत सारी मैंने मिसाल दी है। तो ये एक प्रैक्टिस भी है, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। हम अपने ज़मीर से बात नहीं करते। सही। तो रमेश साहब, आपका थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही। तो डॉक्टर अफनान साहब, ये शहबाज शरीफ साहब भी कुछ अरसे पहले एक रूटीन के चेकअप के लिए जा रहे थे, लेकिन वो नहीं जा सके। अब देखें आप, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उन्हें सेहत भी दे, वो बिल्कुल सेहतयाब हैं। मियाँ साहब भी अगर रुकते थोड़ा यहाँ पर, उनका इलाज यहीं हो जाता, पंजाब के किसी शरीफ मेडिकल सेंटर में वो इलाज करा लेते, तो इस वक्त ये हुकूमत भी इतनी परेशान ना होती। मियाँ साहब को शायद अदालत से अब तक इंसाफ भी मिल चुका होता, चूँकि अदालतें आपको ज़मानतें तो देती हैं, आपके हक़ में ही फैसले आते हैं। ऐसा तो नहीं कि तमाम फैसले आपके ख़िलाफ़ ही आते हैं अदालतों से। देखिए, तमाम फैसले हमारे ख़िलाफ़ नहीं आते, लेकिन हमें मालूम है कि इस मुल्क में अदालतों को मैनेज किया जा सकता है और वो इस अदालतों की भी एक हिस्ट्री रही है। जस्टिस मुनीर नज़रिया ज़रूरत आपको याद होगा। तो और मेरा ये ख्याल है कि ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब को क्यों नहीं वापस लेके आते। उनके ऊपर तो कोई मसला नहीं ना। अब तो इस वक्त तो प्रैक्टिकली हाइब्रिड रजीम की हुकूमत है। उनको वापस लेके आए, उनसे कहें अपने केसेस भुगताएं और वो, लेकिन उनकी कोई नाम भी नहीं लेता, ना मीडिया नाम लेता, ना कोई और नाम लेता है। मतलब ये इससे पता चलता है कि इस मुल्क में एक कानून नहीं है। इस मुल्क में एक कानून सियासतदानों के लिए और एक कानून जो है बाकियों के लिए। तो ये इदारे इस तरह नहीं चल। आप ये कह रहे हैं कि स्टेट के इदारे कानून फॉलो ना करें, अदालतें कानून फॉलो ना करें, ये कोई कानून फॉलो ना करें। अलग-अलग कानून आपके दौर में भी तो ऐसे ही रहा है ना। ये ऐसा तो नहीं कि इन 3 सालों में कानून अलग-अलग हो गया। नहीं, हमारे दौर की बात नहीं है ये। हमने कोई मतलब कि कोई पेरिस नहीं है, हमने ये या फ्रांस में क्या कहते हैं, हमें हुकूमत नहीं मिली थी। इस मुल्क के हालात पहले ही बहुत ख़राब थे। हमने उन ख़राब हालात को बेहतर किया है और हम 9.5 साल टोटल हमने हुकूमत की है पाकिस्तान के ऊपर। तमाम अदवार अगर हमारे ले लें वफाक के, उसके अंदर हम जितना कर सकते थे हमने किया। लेकिन ये दिहाइयों का गंद है, ये कोई 7, 8, 9 साल में तो नहीं ठीक होना था। और उसमें भी आपको मालूम है कि जब हमारी हुकूमतों के खिलाफ कभी डॉन लीक हो रहा है, कभी पनामा हो रहा है, कभी हुकूमतें गिराई जा रही हैं, कभी मार्शल लॉ, उसके बावजूद हमने इतने काम किए। अब उसके मसला इस मुल्क, हमारे मुल्क में ये है कि जो मतलब कि ताकत का जो महवर है वो अवाम है। अल्लाह ताला के बाद दुनिया पाकिस्तान में अवाम है उसका ताकत का महवर। मगर अगर कोई इस बात को ना माने और इसकी वजह से मुल्क में मसाइल पैदा हो, तो फिर उसका इलाज जो है वो एकदम से तो नहीं होगा ना। वो इलाज हमने किया, लेकिन वो आराम से। जी डॉक्टर साहब, मैं आपके जवाब तैमूर साहब, ये कितना वक्त चाहिए होता है हुकूमतों को इन बिगाड़ को सुधार में तब्दील करने के लिए, पेरिस या फ्रांस बनाने के लिए? 8-9 साल भी डॉक्टर अफनान साहब कह रहे हैं कि ये कम है। 10 साल इनकी हुकूमत रही, 13 साल अभी सिंध में आपकी हुकूमत को हो गए, तो ये 13-14 साल भी कम होते हैं किसी एक शहर को, किसी एक सूबे को पेरिस या फ्रांस की तर्ज पर? अरबाब साहब, आप और मैं क्या बात करेंगे? 8 साल और भी क्या बात करेगा? आप जो बात करेंगे वो आप बात करेंगे जो पब्लिक का सेंटिमेंट है, जो आपकी पब्लिक है, जो आपके वोटर्स हैं। आज आप देखें, आपने 13 इलेक्शंस, बाई इलेक्शंस कराई ना, आपने 13 बाई इलेक्शंस कराई। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान में पीटीआई की है। उन 13 इलेक्शन में से 12 इलेक्शन पीटीआई हार गई है। इससे ज़्यादा बेइज्जती, इससे बड़ी चपेट कौन सी उनके मुंह पे लग सकती है? आपके पास पीपल्स पार्टी वफाक में नहीं है, पीएमएल नून तो कहीं पर भी नहीं है। पर आपने देखा जहाँ जहाँ इलेक्शंस हुई, फॉर एग्जांपल अगर सिंध में इलेक्शंस हुई तो जो सीटें हम जीतते थे 10,000 12,000 की लीड पर, 20,000 की लीड, अपने 50-50 60-60 हज़ार वोट की लीड। इसका मतलब कि वफाकी हुकूमत में होते हुए भी इन्होंने
कोई धांधली नहीं की, जो कि पाकिस्तान की एक रिवायत भी रही है। ये वफाकी हुकूमत में धांधली करने के लिए भी ना आपको पब्लिक सपोर्ट चाहिए होती है। आप धांधली भी पब्लिक सपोर्ट कुछ ना कुछ आपको चाहिए होती है करने के लिए। इनका तो खाना खराब है। इन लोगों ने तो जो हालत की है इस मुल्क की, ये वो बदबख्त हैं जिन लोगों ने 450% मेडिकल आपकी मेडिसिन का जो होता है उस पर बढ़ा दिए हैं। ये वो लोग हैं। आटे की प्राइस चेक करें आप। सिंध गवर्नमेंट जब थी हमारी पीपल्स पार्टी की, तब क्या थी? जब पीपल्स पार्टी में जब आप वफाक में हम थे तब क्या थी? हम लोगों ने 150% सिपाहियों की तनख्वाहें बढ़ाई। हमने 100% 5 साल में जनरल गवर्नमेंट सर्वेंट्स की प्राइसेस बढ़ाई, उनकी सैलरीज बढ़ाई। इन लोगों ने क्या किया? कैन यू कंपेयर दैट टू दिस?